हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का क्या ओवरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा कि आपका पेपर कब होगा। ठीक है, टाइम टेबल आपने देख लिया है। अब बात आती है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं हो पाई है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो सेमेस्टर था आपने लगभग 2 महीने पहले, ठीक है, 2 महीने पहले आपने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, 2 महीने पहले एग्ज़ाम दिया था। नवंबर स्टार्ट हुआ, यानी कि ये तीसरा महीना स्टार्ट हुआ आपको एग्ज़ाम दिए हुए। ठीक, अब बात आती है कि 3 महीने में एग्ज़ाम करा रहे हैं तो सिलेबस एक तो बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। अभी अभी तक कुछ कॉलेजों में आज के डेट में एडमिशन हो रही है। आज 10 तारीख हो गया है, आज भी एडमिशन चल रहा है। अब बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, अब उनका 10 दिन में ही एग्ज़ाम है, कैसे वो प्रिपेयर करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। ठीक, लेकिन अब क्या किया जाएगा। अब उन्होंने अब टाइम टेबल जो इशू कर दिया वो चेंज तो होने वाला नहीं। उसकी चांसेस आप कह सकते हैं कि 1% है। 99% आप कह सकते हैं कि जो टाइम टेबल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है कि सर 3 महीने में कैसे कोई टीचर या फिर स्टूडेंट इतने सारे सिलेबस को कवर कर पाएगा। आप समझ सकते हैं कि अब इसमें ना आपकी कोई गलती है ना टीचर की गलती है। ठीक है, अब ये सिलेबस इतने ज़्यादा दे दिए, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सेमेस्टर की जो टाइमिंग है वो हमको मैनेज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 21 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक, तो आपने देखा होगा कि आपका जो जूलॉजी या फिर बॉटनी का पेपर है वो 25 नवंबर, कुछ 28, 30, 29, 30 नवंबर ऐसे एग्ज़ाम करके दिया है। अब टाइम टेबल आ गया, अब ऐसा भी नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक, तो स्टूडेंट अब बात आती है कि एग्ज़ाम किस प्रकार से देंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ठीक, देखिए जो हमें जहाँ तक अभी तक सूचना मिली है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो 3 सेक्शन में ही होगा। ठीक, उसके लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, ये तो आपको पहले से ही पता है। जो आपका सेक्शन ए होगा इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलते थे, ये आपको लगभग वही मिलेगा पहला सेक्शन। जो सेक्शन बी आता था इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे, अब यहाँ पे आपको केवल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सेक्शन ए थर्ड जो है आपका उसमें 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 1 घंटे की टाइमिंग आपको कम कर दी गई है। हो सकता है इस सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन की कमी यानी कि 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सेक्शन ए में। ठीक, इसमें आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने को मिलेगा और यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। ठीक, जो मार्क होगा इसका 75 ही होगा, वो अपने ढंग से वो इसको सेट करेंगे अपने पेपर को। ठीक है, ये हो गई आपके पेपर का पैटर्न के बारे में कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है। अब ये इन्होंने बताया कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम नवंबर में आखिर ये क्यों करा रहे हैं, नवंबर में इन्होंने एग्ज़ाम क्यों कराने का डेट रखा, उस रीज़न को आप एक बार समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि नवंबर जब आपका स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, जब स्टार्ट ये हुआ फर्स्ट वीक अब 1 नवंबर, तो वहाँ से आपने 2 महीने पार करके तीसरे महीने में एंट्री लिया था एग्जामिनेशन से, यानी कि 2 महीने आप जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे, जैसे ही नवंबर लगा वो 2 महीना बीत गया, तीसरा महीना लगा था, यानी कि 3 महीने हो गए थे आपको एग्ज़ाम दिए। अब 3 ही महीने में एग्ज़ाम क्यों करा रहे हैं ये, क्योंकि देखिए अब आप अगर इसको 6 महीने लेते तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी एंड यू, आपके और हमारे अनुसार। सर 6 महीने की टाइमिंग तो देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 महीने की टाइमिंग दी, इसलिए दिया। हाँ, और एक बात मान लीजिए कि अब जनवरी आ गया, अब जनवरी से 6 महीने की टाइमिंग देंगे तो ये आ जाएगा आपका जुलाई। ठीक, अब जुलाई आ जाएगा, फिर आपको आपका एडमिशन भी तो कहीं होना चाहिए। आप अगर एमएससी कर रहे हैं, पीजी में कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं, तो
तो आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ेंगे या बीएड बीटीसी कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेना होगा। तो एडमिशन होगा तो आप सबसे पहले कहेंगे कि भैया रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो एडमिशन कैसे कराएंगे, तो आपको रिजल्ट क्या वेट होगा। तो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो कम से कम 1-1.5 महीने तक वो रिजल्ट बनाएंगे। अभी एक ही स्टूडेंट तो है नहीं, पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, वहीं बीए बीकॉम और एमएससी एमए सारे भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, तो सबका तो रिजल्ट चाहिए। अब जुलाई में मान लीजिए कि एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, तो रिजल्ट तैयार करने में इनको अगस्त या सितंबर लग जाएगा। ठीक, अगस्त या सितंबर लग जाएगा। अब रिजल्ट आएगा तब एडमिशन होगा। तब इन्होंने जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्होंने थोड़ा सोचा कि इसको एक डायरेक्शन में ले जा सके कि जो नए बच्चे जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो जुलाई में ही एडमिशन ले सके, या आप कह सकते हैं कि जून में एडमिशन ले सके अगर वो पीजी करना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो मस्ट है। विदाउट रिजल्ट का आप कहीं एडमिशन नहीं कर सकते। ठीक, प्रूफ तो चाहिए कि सर आप एडमिशन लेंगे तो किस बेस पे लेंगे, तो रिजल्ट चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो सेमेस्टर था उसको नवंबर में एग्ज़ाम ले रहे हैं। ये नवंबर ले रहे हैं और देख रहे हैं आपका जो है कि दिसंबर के 4 तारीख तक बीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, अगर केमिस्ट्री है तो 12 तारीख तक लगभग चला जा रहा है। तो अब देखिए कि नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर तक पूरा एग्ज़ाम होगा। लगभग 22 दिसंबर तक लास्ट एग्ज़ाम है सब टोटल, आप देख सकते हैं जब टाइम टेबल उठाएंगे। तो उसके बाद दिसंबर में 5 दिन की कॉलेजों की छुट्टी होती है, 25 दिसंबर से लेकर के और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की। ठीक है, 5-6 दिन की छुट्टी होती है उसमें। और फिर 1 जनवरी से आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 1 जनवरी से आप समझ लीजिए कि आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपके और हमारे अकॉर्डिंग जो पेपर आपका ख़त्म हुआ तब से ही आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि सेमेस्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब वहाँ से मान लीजिए उन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो जनवरी से ये बहुत ज़्यादा करेंगे, अप्रैल तक जाएंगे, अप्रैल या मई तक। उसके बाद ये एग्ज़ाम लेंगे ही। ठीक, तो 4 महीने वहाँ आपको देंगे, 4 से 4.5 महीने देंगे वहाँ पे आपको। ठीक है, तो क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी आगे लेना है, ये आपके लिए सोच कर के ऐसी बात की है। अगर आपको 6 महीने की टाइमिंग देंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, आपका एडमिशन लेट हो जाएगा। अब देखिए, अब पीजी का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अब उसको वो अगर रिजल्ट लेट आए तो उसका भी एडमिशन लेट होगा, सारे एडमिशन लेट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन तो अपने टाइमिंग पे ही होगा क्योंकि उनको सत्र अपना कंप्लीट करना है। जो पहले से चलता चला आ रहा है उसकी टाइमिंग तो वो डिस्टर्ब करेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने अपनी टाइमिंग को डिस्टर्ब करके आपका जो एग्ज़ाम है उसको 3 महीने में कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब बात आती है कि सर 3 महीने में किस प्रकार से एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। अब इस पे हम भी प्रयास कर रहे हैं और आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप अपने तैयारी को करेंगे। तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपने देखा है कि जूलॉजी का जो पहला पेपर है वो कवर हो चुका है विदाउट एनी डाउट, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसका केवल हम आपको केस पेपर दे देंगे। ठीक है, बीएससी फर्स्ट क्योंकि जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का। ठीक, अब बात आती है कि जूलॉजी का जो सेकेंड पेपर है उसका क्या होगा सर। तो देखिए, जूलॉजी के सेकेंड पेपर का हम उतना ही बता सकते हैं, उतने क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके दिवाली के बाद, ठीक है, दिवाली के बाद 10 से 12 दिन की टाइमिंग मिलेगी। उसमें हम सारे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी यानी कि सेकेंड पेपर का, जूलॉजी के सेकेंड पेपर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, डायरेक्ट सेकेंड पेपर के बारे में। ठीक, ये बात हो गई। अब बात आती है कि सर बॉटनी का तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो बॉटनी का है, ठीक है, इसको हम एक ऐसे तरीके से कवर करेंगे कि ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए। ठीक, हम दिवाली के बाद सेकेंड पेपर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सेकेंड पेपर जो होगा आपका ये जल्द से जल्द यानी कि जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा। और जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है और सेकेंड पेपर है, ठीक, उसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी है अदर सेमेस्टर से। तो आप जब देखेंगे आपका जो सेमेस्टर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या दिया है, प्लांट फिजियोलॉजी दिया है और बायोकेमिस्ट्री यानी कि आपका सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स दिया है।
तो जो बायोकेमिस्ट्री दिया है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में मैंने बायोमॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम के बारे में बताया है। ठीक है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप सारे बायोमॉलिक्यूल को कवर कर लेंगे, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल को पढ़ाने में टाइमिंग जाएगा और आपको हमारा सपोर्ट करना है। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो बायोमॉलिक्यूल है उसको आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ लेना है, सारे टॉपिक वैसे है। ठीक है, अब बात आती है कि प्लांट फिजियोलॉजी की ओर बचता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोग ये आज तो 10 तारीख हो गया, 20 तारीख तक प्लांट फिजियोलॉजी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 20 तारीख तक प्लांट फिजियोलॉजी को पूरा फुल्ली फिनिश कर देंगे। ठीक है, 10 दिन में। उसके बाद आती है सेकेंड पेपर की बात। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी हम कवर कर देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और बायोमॉलिक्यूल आपको कवर कर लेना है। फिर बात आती है सर सेकेंड पेपर के लिए क्या करेंगे आप लोग। तो बीएससी जो सेकेंड पेपर होगा उसको हम दिवाली के बाद स्टार्ट कर देंगे, सेकेंड पेपर जो होगा। लेकिन सेकेंड पेपर में आपको कुछ टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में दिया है, ट्रांसलेशन के बारे में दिया है, लैक ओपेरान के बारे में दिया है। इन सब चीज़ों को आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैम पढ़ाई होंगी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में उसको आपको देख लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें वही दी गई है। दिया क्या गया है आपने उसको देखा भी होगा शायद, दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इसको भी मैम ने पढ़ाया है। ठीक है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं उसको मैंने पढ़ाया है, शायद ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया गया, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ाया गया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, इसमें जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ाया गया है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोकैरियोट यूकैरियोट इसको भी पढ़ाया गया है, लैक ओपेरान को पढ़ाया गया है, ट्रिप्टोफान को पढ़ाया गया है। यानी कि जो आपका सेकेंड यूनिट होगा, सेकेंड पेपर का जो सेकेंड यूनिट होगा, ठीक है, सेकेंड पेपर का जो सेकेंड यूनिट होगा उसको आपके साथ में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट ये आपको पढ़ा दिया गया है। फर्स्ट पेपर मैम जेनेटिक भी पढ़ा रखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जेनेटिक का उन्होंने अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहला दूसरा यूनिट आपका कवर हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो तीसरी यूनिट आती है, जो तीसरा यूनिट है ये आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस वही फिर से ला के दे दिया आपको बॉटनी में। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने पीसीआर को पढ़ाया है, एलिसा को पढ़ाया है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, उसके बाद शायद RAPD एक है उसको भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो ये आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है, इसको भी आप लोग थर्ड यूनिट को कवर कर लेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर से। ठीक है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में शायद दिया गया है। ठीक है, बीएससी फोर्थ में नहीं दिया होगा तो थर्ड में जरूर दिया गया होगा एलिसा इस सब के बारे में। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों की प्लेलिस्ट आप जूलॉजी का देख लेंगे, उसमें आपके बॉटनी के सेकेंड पेपर का बहुत सारे टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं, ठीक है, जो चीज़ें बचती है, जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जो चीज़ें बच रही है और जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका सेकेंड पेपर कवर हो जाएगा। ठीक, देखिए यही एक रास्ता है कि आपको आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे आपको हम फुल मार्क दिला देंगे 75 में से 75, लेकिन हाँ इतनी गारंटी लेते हैं कि आपको पासिंग मार्क से ऊपर दिलाएंगे, यानी कि 50+ नंबर आपको देखने को मिलेगा। 50+ नंबर आपको मिल जाएंगे, 50 के प्लस। ठीक है, एक पेपर में आपको 50 से प्लस नंबर मिलेगा अगर आपने अच्छे से लिख दिया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको देखिए ये करना है, आप सिलेबस उठाइएगा। ठीक है, सिलेबस उठा के देखिए, जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसको हम पढ़ा देंगे, 20 तारीख तक उसको कवर कर देंगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पूरा A to Z टॉपिक को। उसके बाद जो बायोमॉलिक्यूल है उसको आपको देख लेना है, नो डाउट फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया। अब फिर सेकेंड पेपर की बात आ गई। ठीक है, सेकेंड पेपर में पहला दूसरा यूनिट ये मैम पढ़ा रखी हैं, आपको जूलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। उसके अलावा जो चीज़ें बचती है सेकेंड पेपर में उसको हम कवर कर देंगे। दिवाली के बाद फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट आप तो 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। आप सोचिए कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले कैसे एग्ज़ाम देंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले अभी एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, जो यूपी बोर्ड से बच्चा आया होगा वो कैसे एग्ज़ाम देगा, वो कापियाँ ही नहीं भर पाएगा, कैसे एग्ज़ाम देगा। उसको तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपसे ज़्यादा टेंशन उसको है, क्योंकि वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा कॉपी भरने की,
ठीक है। और स्टूडेंट आप कॉपी फुल फिल करके आइएगा, 30 पेज की कॉपी फुल फिल करके आइएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फुल फिल करके आइएगा, नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। फिर बात आती है कि सर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, तो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर मैम कवर कर दिया है, ठीक है। जूलॉजी का फर्स्ट पेपर मैम कवर कर दिए, मैम से बात हुई थी, ठीक है। उनका भी एक एग्ज़ाम है, मैम का भी एग्ज़ाम है, इसलिए मैम इस टाइम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। मैम यही सोची थी कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम होगा और हम दिसंबर ये इनका एग्ज़ाम जो कि 28 सॉरी 4 दिसंबर को है शायद, ठीक है। अब उनको भी पढ़ना होगा, तो उन्होंने सोचा था कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो हम दिसंबर 1 महीने में सेकेंड पेपर ख़त्म कर देंगे, उनका ये टारगेट था। लेकिन अब उन्होंने क्या थोड़ा सा उनको उनका एग्ज़ाम का भी टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आ गया, उनको मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर भी अगर उनको हो सकेगा गेस्ट पेपर का, उन्होंने बोला कि सर आपको गेस्ट पेपर हम बना के दे देंगे, बच्चों के साथ आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपके सामने वो पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और स्टूडेंट बात आती है सेकेंड पेपर की, तो सेकेंड पेपर को हम पढ़ा देंगे, उसको जो इम्पॉर्टेंट होगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें जितने भी क्लासेस होगी लगभग उसको हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एग्ज़ाम से पहले आपका कवर कर देंगे, ठीक। अब बात आती है सर कि हम लोग याद कैसे करेंगे, आप इतना लेट पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों देखो, हम तो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी, ठीक, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी, फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी, फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी, और 2 पेपर आप लोग का कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 2 4 6 8 क्लासेस को हमको रेगुलेट करना पड़ता है। मैम पढ़ाती हैं लेकिन सारे एक्टिविटी को हमको देखना पड़ता है, उसको अपलोडिंग का सारी जो भी टेक्निकल कामें होती है सब हमको देखना पड़ता है, इसलिए क्लासेस हमारी लेट हो पाती है, ठीक है। लेकिन आपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में देखा होगा, थर्ड सेमेस्टर में देखा होगा कि हमने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया था। इस बार भी मैं अच्छे से ही पढ़ा था, एकदम A to Z टॉपिक को कवर करता, भले से एग्ज़ाम के एक दिन पहले होता था, ये होता था एग्ज़ाम के एक दिन पहले, लेकिन प्रीवियस जो वीडियो हुआ करती थी वो आप लोग रिपीट करते थे। लेकिन इस टाइम ये 3 महीने में एग्ज़ाम करा रहे हैं, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा देंगे। अगर हम लोग सोचे थे कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, अब एकाएक टाइम टेबल दे दिए, एकाएक उन्होंने नोटिस जारी कर दी कि हमको सेमेस्टर का वो करना है, तो अब उस पर ज़्यादा चर्चा करने की बात है नहीं। अब एग्ज़ाम तो देना ही है, जिन दे रहा है, टाइम टेबल भी आ चुका है, अब आपको जम के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आप बायोमॉलिक्यूल को और ये आप कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को, इसको 2-3 दिन में एकदम कवर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आज 10 तारीख हो गया, तो 10 से 12 दीपावली तक आप उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। 2-3 दिन बचा है वो, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और उसके बाद मैम जो पढ़ाई है आरएनए वगैरह उसको कवर कर लीजिए। और जो पार्ट 1 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर है, उसको आप एक बार पूरा रिपीट कर लीजिए, ठीक। पीडीएफ नहीं मिल पाता तो आप लोग वीडियो पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सारी स्टडी को अच्छे से कर लीजिए। 1-2 बार अगर आप एक बार पूरा फुल वीडियो देख ले रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अगर टाइमिंग नहीं है आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, 1.2x पे कर लीजिए, थोड़ी सी स्पीड क्लास चलेगी लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा आपको इस तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। आप हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप हमारी हेल्प करेंगे। हेल्प कैसी करनी है कि जो चीज़ें मिल रही हैं पहले से अपलोड है, आप उस वीडियो को कवर कर लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आप उस चीज़ पे हमको छोड़ दीजिए, वो हम आपको पढ़ा देंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा उस चीज़ों में से जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम पढ़ा देंगे। गेस्ट पेपर हम आज शाम तक अपलोड करवा देंगे जूलॉजी का, ठीक है। और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे, फिजियोलॉजी को हम 20 तारीख तक कवर कर लेंगे चाहे जैसे, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी को कवर कर लेंगे 20 तारीख तक, आपकी 5 दिन की टाइमिंग मिलेगी, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेपर बायोमॉलिक्यूल आपको पहले से पढ़ लेना है। फिर बात आएगी सेकेंड पेपर की, तो सेकेंड पेपर हम दिवाली के बाद स्टार्ट ही कर रहे हैं। सेकेंड पेपर भी पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर भी पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ देखिए हमको फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस को रेगुलेट करनी है, क्योंकि वे बच्चे अभी तक पढ़ नहीं पाए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अभी उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अभी आपका अगर आप पूर्वांचल से होंगे तो आपका अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, अगर पूर्वांचल की सारी बातें हो रही हैं, ठीक।
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पे आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, गेस्ट पेपर के साथ हम आएंगे। ठीक, तो स्टूडेंट आपको अपने तैयारी को कम्प्लीटली रखना है। तो सिलेबस एक बार आप लोग मैच करा लीजिएगा। आपने सिलेबस देखा ही होगा कि किस प्रकार से है। ठीक है, तो आपने जब सिलेबस उठाएंगे सेकेंड पेपर का, देख लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें मैच कर रही है, उसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। हमें लगता है कि सेकेंड सेमेस्टर में जो प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी थी उसको सिलेबस में दिया गया था। ठीक है, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम ये दिया हुआ था सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कवर कर लीजिए, जो आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है उन सब चीज़ों को कवर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्लास के साथ। ठीक है स्टूडेंट।